हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। और आज के इस लेक्चर में हम एडवांटेज, लिमिटेशन एंड यूजर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज इसके अंदर ये बताया गया है कि ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। वो कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे एक फर्म को एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है और उसको कितना लॉस हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करता है। और दूसरा एडवांटेज इसके अंदर ये बताया कि ये कंपैरेटिव स्टडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कंपैरेटिव स्टडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे करता है, अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को मेंटेन करते हैं एक इंटरवल के अंदर, एक रेगुलर इंटरवल के अंदर हम रिपोर्ट्स को और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ है और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। ऐसे कंपैरेटिव स्टडी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। जब हम कंपैरेटिव स्टडी हम प्रोवाइड अकाउंटिंग करता है तो इसी से हमें डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाती है। एंड फोर्थ एडवांटेज इसके अंदर ये बताया है कि ये लोन को राइज करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो हमसे हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूछते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि हम लोन उनको जो हम लोन लेने वाले हैं उनसे, अगर हम जब पे करने का टाइम आएगा तो हम पे करने के लायक होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए ये लोन को भी राइज करने में सहायक होता है। इस तरीके से हमारे एडवांटेजेस क्लियर हो गए। अब हम लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लिमिटेशन इसके अंदर यह बताया गया है कि अकाउंटिंग बेस्ड होती है हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स की। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई मशीनरी खरीद के लाता है, उसकी जो परचेज कॉस्ट होती है उसको सबसे पहली साल में उसको रिकॉर्ड करता है परचेज कॉस्ट पे ही। जब हम उसको यूज़ में लाते रहते हैं धीरे धीरे तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है। तो जब परचेज कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं उसी अमाउंट को ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, जबकि जो मार्केट में उसकी करंट वैल्यू है उसको ये इग्नोर कर देता है। इसी पे ये बेस्ड होता है, मतलब इसी का मतलब है कि हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ असेट्स पर बेस्ड है। तो दोस्तों, सेकंड में बताया गया है कि इग्नोर करता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग है वो केवल मॉनेटरी मतलब जो मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन को ये उनको ही रिकॉर्ड करता है। ये बाकी के अदर एलिमेंट जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, स्टाफ कैसा है और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसे है, इन सब चीज़ों को ये इग्नोर कर देता है अकाउंटिंग। तीसरी लिमिटेशन है हमारी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर ये बताया गया है जो अकाउंटिंग है वो बहुत तरह के कॉन्सेप्ट ऑन कन्वेंशंस पे बेस्ड होते हैं, जिनके कारण जो कभी कभी हमारे हम जो रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग में, वो एक्चुअल पोजीशन और प्रॉफिट शो करने में फेल हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जो हमारी असेट्स होती हैं, जो फिक्स्ड असेट्स होती है, उनको हम उनके कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और जबकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बताया गया है जो बिजनेस होता है वो हमेशा चलने वाला बिजनेस है, मतलब हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, बिजनेस में ये बताया। और जबकि हम जो असेट्स की वैल्यू होती है उसको हम उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और चौथा लिमिटेशन है इसके अंदर है कि ये अकाउंटिंग जो है ना वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो एविडेंस पे बेस्ड होती हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो एविडेंस पे बेस्ड नहीं होती है। जो एविडेंस पे बेस्ड नहीं होती है उनको ये इग्नोर कर देता है, इसलिए फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हमारी लिमिटेशन पूरी हो चुकी है। अब हम देखते हैं यूजर्स के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स, मतलब यूजर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरनल यूजर्स, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में सबसे पहला है हमारा ओनर किस तरीके से है, ओनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए मांगते हैं कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर कोई बिजनेस ज़्यादा लॉस हो रहा है किसी बिजनेस को, तो वो उस बिजनेस में कम कैपिटल लगाते हैं, और किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल वो ज़्यादा लगाते हैं। इसी अपनी कैपिटल की सेफ्टी के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और दूसरे में आता है मैनेजमेंट किस लिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि पिछले साल हमने क्या डिसीजन लिया था जिससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो इस साल भी उसमें से कुछ डिसीजंस को इस साल भी यूज़ में लाते हैं वो। और एम्प्लॉयज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए मांगते हैं, एम्प्लॉयज़ वेजेस और बोनस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं कि कोई बिजनेस इस पोजीशन पे है कि नहीं है कि उनको बोनस मिल सके
या उनकी जो वेजेस है वो बढ़ सकें, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स बताए गए हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स और रिसर्चर्स बताए गए। बैंक कैसे, बैंक लोन के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि बैंक ये देखते हैं कि ये जो बिजनेस है ये हमारा लोन पे करने के लायक होगा कि नहीं होगा, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इन्वेस्टर अब इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। क्रेडिटर ये देखते हैं कि हमारा जो पैसा हम लगाएंगे, इसमें जो हम उधार देंगे इनको सामान, वो ये हमें आगे जाके पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है। गवर्नमेंट टैक्स के लिए देखती है कि इस पर कितना टैक्स लगाया जाए, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगती है। कंज्यूमर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा रिटेलर और तीसरा जो फाइनल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो। प्रोड्यूसर ये देखते हैं कि हम कितना माल, रॉ मटेरियल कितना खरीदें, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि रॉ मटेरियल जो हम खरीदेंगे उसके लायक है कि नहीं है। रिटेलर ये देखते हैं कि कितना माल हमें एक पर्टिकुलर टाइम में मिलता रहेगा, इसलिए वो देखते हैं। फाइनल कंज्यूमर्स ये देखते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना, अगर किसी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है तो कंज्यूमर का उस पर विश्वास बढ़ता है, इसलिए कंज्यूमर भी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और रिसर्चर रिसर्च वर्क के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस लेक्चर में एडवांटेज, लिमिटेशन और यूज़र्स के बारे में देखा। और अगले लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस को देखेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई भी करे। थैंक यू।